दुबई में पैदा होने वाली थिएटर्स में अपने फन का लोहा मनवाने वाली ट्रांसजेंडर लाइका खान ने थिएटर क्यों छोड़ा? ना पेमेंट बढ़ रही थी, ना प्रमोशन हो रही थी। जब मैंने घर अपना छोड़ा था, मेरे जेब में पैसे नहीं थे, हुनर नहीं था। 4 सिस्टर्स हैं मेरी, अभी भी लुका छुपी से ही मुलाकात होती है। अस्सलाम वालेकुम, उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूं शगुफ्ता तस्लीम। दुबई में पैदा हुई, दुबई में ही तालीम हासिल की, लेकिन पाकिस्तान में रह के पाकिस्तान का नाम रोशन करना चाहती हैं। बहुत सारा स्टेज पे काम किया, बहुत सारे वीडियो सॉन्ग्स भी किए, आइटम सॉन्ग भी किया, लेकिन अभी स्टेज से गायब क्यों हैं? जी, मेरे साथ मौजूद है ट्रांसजेंडर लाइका खान। क्या तालीम हासिल की आपने? ग्रेजुएशन मैंने दुबई से की थी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में, और फैमिली मेरी वहीं पे थी। मेरे डैड जो थे इंजीनियर थे दुबई में फ्रॉम लास्ट 40 ईयर्स, और उसके बाद फिर रिटायरमेंट उन्होंने ले ली थी, तो हम लोग पाकिस्तान आना पड़ा। तो ये बताएंगे पाकिस्तान आके आपको कैसा लगा? आने से पहले तो बहुत डर लग रहा था, फिर आई हूँ तो आई वाज वेरी हैप्पी। मतलब ऐसा कुछ भी नहीं था, और बल्कि मेरा अब दिल नहीं चाहता कि मैं कहीं जाऊँ। स्टेज पे कितना काम किया, शौक था, कैसे किया? पहली दफा आपको काम करना कैसा लगा? मुझे तकरीबन हो गए थे, मतलब 8 साढ़े 8 साल मैंने कॉन्टीन्यूसली मैंने यहाँ पे काम किया थिएटर। तो एक अच्छा एक्सपीरियंस था। मुझे बहुत ज़्यादा पैशन था डांस का और एक्टिंग का। अच्छा, जब आपने फर्स्ट टाइम काम किया, आपको कैसे मिला? काम इजी था आपके लिए या बड़ा मुश्किल? ना आपको मैं अगर सही बात बताऊँ तो मेरी ना हर चीज़ जैसे ना वो ऑलरेडी अल्लाह ने डिसाइड की हुई थी। जैसे कि मतलब मुझे कोई स्ट्रगलिंग नहीं मेरी इतनी ज़्यादा थी। लाहौर के बहुत बड़े प्रोड्यूसर हैं अरशद चौधरी साहब। अच्छा। तो उनके साथ मेरी मीटिंग डिसाइड हुई, उन्होंने मुझे देखा फर्स्ट, उसमें कहा कि शाम को आपका शो है। एक बड़ी अजीब सी बात है कि हमारे मुआशरे में ट्रांसजेंडर को जो है एक वो रिस्पेक्ट नहीं मिलती, वो चीज़ें नहीं मिलती। आप कितना मुत्फिक हैं इस बात से? हाँ जी, मतलब दूसरों के केसेस में देखें तो वाकई हम लोगों को नहीं वो मिलता जो कि मिलना चाहिए हमें, इज्जत कह लें या रिस्पांस कह लें। अभी आप देखें कि बहुत सारी इनके लिए कम्युनिटी बना दी गई है, बहुत सारे जो है एक्शंस लिए जाते हैं। ऑफिशियली अगर आप देखें तो हाँ, उनका हो चुका है, पहले से कुछ बेहतर है। मगर जो आम जो कहते हैं ना वो जो आम इंसान की, पब्लिक की जो नज़र में जो रिस्पेक्ट है हमारी, या उनकी नज़र में जो नज़रिया है हमें लेके, वो कभी नहीं चेंज हो सकता, मेंटालिटी। अच्छा, जब कभी आप बाहर जाते हैं तो कभी फौरन किसी ने ये चीज़ की है कि आपको देखते ही मतलब कहने लग जाए कि आप ट्रांसजेंडर बिल्कुल लगते ही नहीं हैं आप? नहीं, ये मेरे उसमें एक्चुअली मैं बाहर एक तो निकलती बहुत कम हूँ, और जब भी निकलती हूँ मैं अबाया पहन के फुली कवर्ड और विद मास्क। किस किस के साथ आपने काम मैंने किया? नरगिस जी हैं जिनकी मैं बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, मैडम खुशबू के साथ काम किया है, और इफ्तिखार ठाकुर, नासिर चिन्योटी, जफरी खान, ये अमाना चंद साहब, बहुत सबके साथ काम किया। सबके साथ काम किया, लेकिन अभी आप स्टेज से गायब क्यों? क्या वजह है? जिस टाइम पे मैं काम कर रही थी, मुझे छोड़े हुए 1.5-2 साल हो गए हैं, तब तक जब मैंने छोड़ा था तब तक जो ट्रांसजेंडर का जो फ्यूचर कह लें या उनका ग्रोथ कह लें थिएटर्स में वाज नथिंग। ना पेमेंट ज़्यादा बढ़ रही थी, ना और कुछ ज़्यादा मुझे प्रमोशन हो रही थी मेरी। तो फिर मैंने सोचा कि नहीं, आई हैव टू लाइक स्टॉप दिस अप। उसके बाद आपको पता है फिर इनकलाब सा आ गया है थिएटर इंडस्ट्री में शीमेल्स का, तो फिर अब मैं थोड़ी सी होती हूँ कि यार नहीं छोड़ना चाहिए। तो किस टाइप की आप वहाँ जो परफॉर्म करती थी? किस टाइप के सॉन्ग्स होते थे? नहीं, मैंने कभी भी वल्गर नहीं किया। आइटम सॉन्ग किस में किया आपने? आइटम सॉन्ग मैंने मीन इकबाल साहब की फिल्म थी रहबरा, बल्कि वो रिलीज हो गई है, तो आई डोंट नो कि वो फिल्म जो है वो क्यों सॉन्ग जो है उसमें नहीं आया। तो जब आप स्कूल जाती थी तो उस वक्त मतलब स्कूल में इजी थी कि ये स्कूल में जब जाती थी स्कूल में मेरा बड़ा इंटरेस्टिंग सा एक वो था, क्योंकि आई वाज नॉट इन द को, मैं को में नहीं पढ़ी हूँ, आई वाज इन द लाइक बॉय स्कूलिंग। तो जब मेरा स्कूलिंग होती थी तो मुझे स्पेशली पूरे स्कूल में सिर्फ आई वाज द ओनली पर्सन जिसको अलाउ था कि छुट्टी से 5 मिनट पहले मुझे बस में बिठाने की परमिशन होती थी। कॉलेज जब आप गई हैं तब तो आप थोड़े से समझदार भी हो गए हैं, स्ट्रांग हो चुकी हुई थी कॉलेज टाइम पे। फिर मैं आगे होती थी और फिर लड़के पीछे पीछे आ रहे होते। कोई ऐसा वाकया जो आप कभी जिंदगी में ना भूलें? बस एक वाकया था आज कि जब मैंने घर अपना छोड़ा था, तो मतलब मेरे वालिद साहब बैठे हुए थे अब टीवी लाउंज में, और फिर मैंने उनसे कि मैं पूरे रास्ते जब मैं घर से निकल रही थी उस टाइम, और मुझे पता नहीं था कि मैंने क्या करना है, मेरे जेब में पैसे नहीं थे और मेरे पास कोई हुनर नहीं था, मुझे पाकिस्तान के बारे में कुछ पता नहीं था कि मैं कहाँ जाना है और मैंने किसके पास रहना है। उस सफ़र में मेरे मुँह पे सिर्फ अल्लाह का नाम था, और मेरी आंखों से आंसू निकलते जा रहे थे, और मैं जल्दी जा रही थी, और मुझे कुछ नहीं पता था कि अल्लाह ने मंजिल कहाँ है कहाँ नहीं। मैंने बहुत सारे जितने भी ट्रांसजेंडर है उनका यही सुना है कि उनको हमेशा घर छोड़ना पड़ता है। क्या वजह है? क्योंकि देखें वही बात है कि माँ बाप अगर एक्सेप्टेंस दे भी दें तो फिर मोहल्ले वाले नहीं देते, हमें वो नहीं हक मिल सकता घर में। कितने बहन भाई हैं? माशाल्लाह हमारी 4 सिस्टर्स हैं मेरी, और भाई कोई नहीं है। उनसे कभी मुलाकात वगैरह होती रहती है? कांटेक्ट में है 15 साल बाद जाके। 15 साल बाद। अब वो मतलब वो खुशी से बताती हैं कि ये मेरी बहन है लाइका? नहीं, अभी भी लुका छुपी से ही मुलाकात होती है। कभी वो छुप के आ गए घर पे कुछ और बता के, या कभी
कोई आ गया तो ऐसे ही होता। इस बात का दुख नहीं होता क्योंकि ये चीज़ तो आके अपने हाथ में तो नहीं मेरे थी। हाथ में नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही है। तो अगर फिर- उनको समझाए कौन, और फिर उनको कौन समझाए, फिर पाकिस्तानी अवाम को कौन समझाए। रिश्ते, इज्जत या मकाम या हाँ। फैमिली, ये सब बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी। अब मैं समझती हूँ पैसा अगर आपके पास है ना, तो आपके हर रिश्ता आपके साथ सगे है। रिश्ते भी आपके पास होंगे। आपके पास हो गया, ऐसा ही है। और ये फिर एक रिश्ता तो नहीं मैं समझती हूँ हुआ, ये तो फिर एक सौदेबाजी हो गई ना। कभी आपका दिल किया है कि दोबारा स्टेज की तरफ जाने का? अब जो सिनेरियो चल रहा है थिएटर में शीमेल्स को लेके कि माशाल्लाह बहुत बूम हो गया है वहाँ पे, हर चीज़ बड़ी अच्छी चल रही है, तो अब मेरा दिल चाहता है कभी कभी कम बैक करना चाहिए मुझे। अच्छा, अभी भी माशाल्लाह आप इतनी खूबसूरत हैं, अपने आप को कैसे मैनेज करती हैं? डेली आप मेरे ख्याल से सैलून जा रही होती हैं या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और मतलब रोज़ मेकअप कर करके थिएटर में और बाल बना बना के भी तो मतलब खुद ही इंसान को आ ही जाता है। अच्छा, जब शॉपिंग पे जाती हैं सबसे ज़्यादा क्या खरीदती हैं? कपड़ों का, ज्वेलरी का, मेकअप? मुझे ज्वेलरी का शौक नहीं है बिल्कुल भी। बड़ी हैरानगी की बात आपके सामने, ये भी मैंने बड़ी मजबूरन कुछ पहन लिया था कि नहीं आज शूट है नहीं, तो अभी मैंने तो आपके पहन लिया। इयरिंग्स Earrings और ये बहुत मजबूरी से, मतलब मुझे शौक बिल्कुल भी नहीं है, मुझे सिर्फ अच्छा। है कपड़ों का बहुत शौक है। अच्छा, और क्या कहना चाहेंगी आप हमारी आवाम को, इस माशरे को? हम लोगों को लेके अगर आप कहेंगी तो प्लीज़ अपने हमें मतलब इज़्ज़त की निगाह से देखना शुरू करें।